डियर स्टूडेंट, पिछले ऑडिबल बायोलॉजी के सीरीज़ के पहले जो ऑडियो था उसमें हमने बात की थी द लिविंग वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना बाकी है, जिसमें हमने ग्रोथ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ग्रोथ की बात ये है, हमने बात की थी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। जो भी लिविंग है ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया से लेकर लार्जर ग्रेड तक के एनिमल्स तक में जो है ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ में एक और फीचर समझ में आया था कि ये सेल डिवीजन से होती है, और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन से नहीं होती। और नॉन लिविंग में ग्रोथ रिवर्सिबल भी होती है कि इकट्ठा हुआ कोई भी मटेरियल, चाहे वो बालू का टीला हो या फिर गार्बेज का कलेक्शन मतलब कूड़ादान, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जैसे कहीं पे ग्लेशियर है और बहुत तेज़ी से वहाँ पे बहुत ढेर सारा पानी फ्रीज कर गया है और वो मेल्ट करेगा तो वापस रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहाड़ जो है उन पे बर्फ़ गिरते गिरते वो साइज़ में बड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद मेल्ट कर जाते हैं। इस प्रकार से हम नॉन लिविंग में होने वाली ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं कह सकते, और उसे हम ग्रोथ के इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। बाद में बात की कि हमने रिप्रोडक्शन के फिनोमिना को थोड़ा रिलेट करना है। अच्छा, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर देखना चाहें तो उसमें ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से होती है। एक पेरेंट बॉडी सेल, चाहे वो अमीबा हो या बैक्टीरिया हो, डिवाइड करेगी और 2 डॉटर सेल्स बना देगी। अब इन डॉटर सेल्स के बीच में पेरेंट सेल को कोई ढूंढने लग जाए, एक सेल डिवाइड हुई और 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। अब उसमें पेरेंट सेल किधर है भाई? तो पेरेंट सेल तो बची नहीं। तो इसमें एक तो फीचर आया कि पेरेंट सेल बचती नहीं है, 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। और जो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, उन दोनों डॉटर सेल्स में अगर हम देखें तो ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है? एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो भी तो अपना नंबर बढ़ाता है ना। तो बैक्टीरिया भी तो अपना नंबर बढ़ा रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरीके से नंबर तो बढ़ रहा है इनका। तो नंबर बढ़ना क्या है? इंक्रीज इन नंबर। और अगर हम इन्हें देखें तो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी तो हो रही है, इंक्रीज इन नंबर भी तो हो रहा है। तो इस वे में हम इसे कह सकते हैं कि यार यहाँ पे जो सेल डिवीजन है बेटा, उस सेल डिवीजन से जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, वो सेल डिवाइड होके ढेर सारी सेल्स बना रही हैं। तो इस समय में इसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते। तो देयर इज नो डिस्टिंक्ट फिनोमिना ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही इंक्लूसिव प्रॉपर्टी हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, एक ही साथ हो जाते हैं, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी हो जाते हैं। जबकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या लार्जर ग्रुप के एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें तो उसमें रिप्रोडक्शन एक सेपरेट फिनोमिना होता है और उसमें ग्रोथ जो है वो अलग फिनोमिना है। तो इस प्रकार से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों सेपरेट सेपरेट मैकेनिज्म से होते रहते हैं, ठीक है। अब हमने बात की रिप्रोडक्शन जो है वो एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही प्रकार की प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे। तो ये लार्जर एनिमल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लार्जर प्लांट्स में देखने को मिलता है। इस फीचर को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही प्रोसेस को कहेंगे। कुछ जगहों पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे फंजाई जो होती है, वो फंजाई जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। और ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है। प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन करता है, और एक्चुअली प्लेनेरिया का रीजनरेशन ट्रू रीजनरेशन कहलाता है। ट्रू रीजनरेशन इसलिए कहलाता है कि प्लेनेरिया को 2 टुकड़े कर दो तो दोनों टुकड़े क्या करेंगे, 2 अलग अलग प्लेनेरिया बना लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि छिपकली की पूंछ भी टूट जाती है और वो फिर वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो पूंछ वापस से रीजनरेट हो रही है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रू रीजनरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई भी नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, एंड इट इज नॉट ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। छिपकली की पूंछ का दोबारा ग्रो कर जाना ये रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप नहीं है, क्योंकि इससे कोई ऑर्गेनिज्म वापस नहीं बनता। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएं, विच द मेथड विल बी द रिप्रोडक्शन। जो भी मेथड होगा रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि फंजाई होते हैं, कुछ फिलामेंटस एल्गी जैसे कि स्पाइरोगैरा, मॉसेस होते हैं, मॉसेस की प्रोटोनीमा होती है, प्रोटोनीमा स्टेज होती है। तो मॉसेस का मतलब है जैसे आपने चट्टानों पे देखा होगा कभी कभी ग्रीन या फिर कुछ ग्रीन से रिलेटेड ग्रे डार्क कलर के कुछ मैट लाइक स्ट्रक्चर्स उस पर ग्रो कर जाती है। तो मैट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो ग्रीन हो सकती है, दैट इज मॉसेस। ये मॉसेस हैं। इन मॉसेस की प्रोटोनीमा स्टेज में फ्रेगमेंटेशन होता है। फंजाई फिलामेंटस एल्गी जैसे स्पाइरोगैरा और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और इस फ्रेगमेंटेशन से नई बॉडी बन जाती हैं। इन नई बॉडी के प्रोसेस के बनने को भी हम रिप्रोडक्शन का ही टाइप कहेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समटाइम इट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की श्रेणी में भी रखते हैं, जब उसका प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट टूट जाता है और नए प्लांट बना लेता है, या फिर जिस भी प्रकार से फ्रेगमेंटेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ जाता है। बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है दोनों ही एक प्रकार से सिनोनिमस है। सिनोनिमस मतलब हम इसमें रिप्रोडक्शन कहें या ग्रोथ कहें, दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए इस पर सिनोनिमस हो जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करना क्लियर है नहीं, वर्ड क्लियरिटी है नहीं इसमें। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक जैसे ही हैं। अब हम देखते कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इनफर्टाइल हैं, स्टेराइल हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है। जैसे म्यूल है और वर्कर भी होती है। मधुमक्खियों में जो सबसे ज़्यादा काम करती है ना, शहद वहद बनाती है ना, वो वर्कर भी होती है। वो इनफर्टाइल होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और वो वर्कर भी जो होती है सारा काम करती है। और ढेर सारे नंबर में जो बीज होते हैं वो सारे वर्कर ही होते हैं। तो जो वर्कर भी होती है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करती, म्यूल भी नहीं करता। कुछ लोग ह्यूमन जो होते हैं उनमें भी सुना है, देखा भी होगा, बच्चे नहीं होते हैं। तो बिकॉज ऑफ एनी डेफिशिएंसी, किसी भी कमी या किसी भी कारण से वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, बट वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इनमें से सारी ही बातों पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, और उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में भी आते रहते हैं। तो आई होप कि आप पॉसिबली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अलावा भी कोई प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, हमने तो पढ़ा था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड एक्सेट्रा, आगे बहुत कुछ। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो अब हम नेक्स्ट ऑडिबल प्रोग्राम में कवर करेंगे। पहले आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के सारे टर्म्स क्लियर कर लें। डाउट है तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।